नमस्कार, जय हिंद। मैं अमन कुमार पांडे आप लोग को ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि आप में से कोई भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। ठीक है, चलिए आज हम लोग आते हैं क्लास 6 के प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 के जितने भी क्वेश्चन है इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा और समझकर पढ़िएगा। ठीक है, और मेरा उम्मीद है और आशा है कि आप लोग को हर एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए हम आप लोग को समझा देंगे। ठीक है, तो चलिए आइए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसी स्कूल में 4 दिन की एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई है। ठीक है, एक स्कूल है उसमें 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित किया गया है। कितने दिनों के लिए? 4 दिनों के लिए। ठीक है, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050, 2751 टिकट बेचे गए। ठीक है, इतना टिकट वहां पर बेचा गया। पहला दिन इतना, ये हो गया पहला दिन, ये हो गया दूसरा दिन, ये तीसरा दिन और ये हो गया चौथा दिन टिकट बेचे गए। तो इन चारों बातें आगे आते हैं, क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन है कि इन चारों दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए कि हम लोग के पास 4 दिन की डाटा है, चारों दिन के कितने कितने टिकट बेचे गए हैं और ये बोल रहे हैं कि चारों दिन में कुल टिकटों कितनी टिकटें बेची गई हैं उनकी संख्या निकालिए। देखिए, जैसे कि आप लोग को डेली 5 रुपया दिया जा रहा है, मान लीजिए कि डेली क्या है, मान लीजिए कि डेली 1 रुपया दिया जा रहा है। चलिए मान लीजिए डेली 1 रुपया दिया जा रहा है और आप लोग को 5 दिन तक 1-1 रुपया दिया गया। 5 दिन तक 1-1 रुपया दिया गया, तो अब हम पूछेंगे कि आपको 5वां दिन तक टोटल कितना रुपया मिल गया। आप सभी को जोड़ देंगे तभी तो आप बताएंगे ना। क्या करेंगे कि सभी दिन के पैसों के जोड़ देंगे। ठीक है, तो सब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे कि पहला दिन 1 रुपया, दूसरा दिन 1 रुपया, तीसरा दिन 1 रुपया, चौथा दिन 1 रुपया, 5वां दिन 1 रुपया। तो ये टोटल कितना हो गया, जोड़ दिए तो 2 2 4 1 5 रुपया हो गया। तो आपको कितना रुपया मिला? टोटल 5 रुपया। उसी तरह से ये बोल रहे हैं कि एक दिन में इतना टिकट, दूसरा दिन में इतना टिकट, तीसरा दिन में 2050 टिकट और चौथा दिन में 2751 टिकट बेची गई है। तो कुल टिकटों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो सभी को जोड़ देंगे। समझ में आ गया? तो आइए सभी को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो आइए यहां पर हम लोग जोड़ते हैं 1094 प्लस में 1812 प्लस में 2050 और प्लस में कितना है 2751। तो आइए जोड़िए, 4 और 2 6, 6 में 0 जोड़िएगा तो 0 और 1 जोड़ दीजिएगा तो 6 1 7, 9 1 10 और 10 10 20 के सोना हाथ में 2 और 8 7 15 2 17 के साथ हाथ में 1, 2 2 4 और 6 1 7, 7707 यानी 7707 टिकटें टोटल बेची गई। समझ में आ गया कैसे हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं? चलिए आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। ठीक है, शेखर क्या है कि एक क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ी है और प्रसिद्ध है, वो उसको पूरा टोला मोहल्ला गांव संसार सारा जिला जवाहर सब जान रहे हैं। ठीक है ना, वह टेस्ट मैच में अब तक 6980 रन बना चुके। ठीक है, 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है, उसे कितने और रनों की आवश्यकता होगी? देखिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि वो शेखर ने एक टारगेट बनाया है कि मुझे 10,000 रन बनाने हैं, 10,000 रन बनाने हैं और वो 6980 रन बना चुका है और उसको कितना रन बनाने हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम बताएंगे कैसे बनेगा, लेकिन इसके पहले हम आप लोगों को समझाते हैं एक बात कि आप टारगेट किए हैं कि मुझे 10 रुपया क्या करना है, जुटा लेना है। ठीक है, मतलब कि जुटा लेना है, अपने पास जमा कर लेना है 10 रुपया कहीं से भी। और आपके पास 7 रुपया आ गया है, आपके पास 7 रुपया आ गया है। ठीक है, आप 10 रुपया जुगाड़ करने के फिराक में कि 10 रुपया हम जमा करेंगे और आपके पास 7 रुपया आ गया है। तो और कितने रुपया आपके पास आएंगे कि 10 रुपया पूरा हो जाएंगे?
और कितने रुपया आपको चाहिए कि आपका 10 रुपया पूरा हो जाएगा। तो आपने क्या करेंगे कि 10 में से 7 को घटा देंगे तो 3 रुपया, 3 रुपया और चाहिए, 3 रुपया और ऐड कर देंगे तो इसमें टोटल 10 रुपया आपका पूरा हो जाएगा। समझ में आ गया? आपके बात से आपको ये समझ में आ गया। उसी तरह से सेम टू सेम यहां पर समझिएगा। तो उसने टोटल कितना जमा करने के लिए सोचा था? तो 10,000 रन उसने जमा करने के लिए सोचा था, और वो टोटल कितना रन जमा कर लिया है, बना लिया है? तो 6980। तो ये घटा दीजिए, जितना आएगा उतना रनों की आवश्यकता और उसे पड़ेगी। तो देखिए, चलिए घटाते हैं। तो 0 में से 0 गया 0, अब 0 में से 8 नहीं जाएगा तो ये हासिल लेगा, तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 8 गया 2, ये बच गया 9, तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर बच जाएगा कितना? ये हो जाएगा आपका 9, 9 में से 6 गया तो 3, 3020, 3020 रन उसको और भी आवश्यकता पड़ेगी। अभी 3020 रन उसे और बनाने होंगे 10,000 रन पूरा करने के लिए। समझ में आ गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए। उसने टोटल मत मतलब टोटल वोट जीते हुए प्रत्याशी को इतना मिला है, ठीक है ना, 5,77,500। जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी मतलब कि जो उनके प्रतिद्वंदी थे, उनके विरोध में जो खड़ा थे, उनको मिला है 3,48,700 मत प्राप्त हुए हैं। तो सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से विजयी हुए हैं? ठीक है, देखिए, जैसे आप हैं और आपके भाई हैं, दोनों जैसे आप हैं, चलिए यहाँ नहीं छोड़िए, स्कूल में आप हैं और आपके एक फ्रेंड है, ठीक है, आप लोगों को बीच में खड़ा कर दिया गया है और बोला गया है सारे स्कूल के लड़कों से, टोटल 40 लड़के हैं, बोला गया है कि मत दीजिए कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, स्कूल में शिक्षा मंत्री कौन बनेगा। तो आपके पक्ष में आया है 35 वोट और 5 वोट गया है आपके विरोधी में, मतलब कि आपके जो फ्रेंड खड़ा थे उसके वोट में। तो आप कितने मतों से विजयी हुए? तो उसके मत से, अपने मत से उसका मत घटा देंगे, ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं? तो ये जीते हुए प्रत्याशी कितने वोट लाए हैं? 5,77,500। और प्रतिद्वंदी कितना लाए हैं? तो 3,48,700। तो ये घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 0 0, ये 15 में से 7 गया तो 8, और ये कितना हो जाएगा? 16 में से 8 गया तो 8, और ये 6 में से 4 गया 2, और ये हो जाएगा 2। 2,28,800 वोटों से, 2,28,800 वोट से सफल प्रत्याशी, यानी जो प्रत्याशी जीते हैं वो कितने वोटों से जीते हैं? तो 2,28,800 वोट से। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए नेक्स्ट आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपया मूल्य की पुस्तक बेची। ठीक है, कितने? जून के प्रथम सप्ताह में, जून के प्रथम सप्ताह में इतना रुपये की उसने पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में, अब दूसरे सप्ताह में 4,786 रुपए की पुस्तकें बेची। तो दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी पुस्तकें बेची और कितनी अधिक? ठीक है, कितनी अधिक बेची, किसमें कितनी अधिक बेची ये भी बताना है, और पहले बताना है कि कुल कितनी बिक्री हुई, कुल कितनी बिक्री हुई दोनों सप्ताह को मिलाकर। तो क्या करेंगे कि कुल कितनी बिक्री हुई तो दोनों सप्ताह वाले को जोड़ देंगे, टोटल निकल जाएगा जोड़ देंगे तो चलिए टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों को जोड़ दीजिए। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर जोड़ा गया 2,85,891 और 4,768, दोनों को जोड़ने पर रुपए की बिक्री हुई। जब दोनों को जोड़ दिया जा रहा है तो आंसर आ रहा है 6,86,659, 6,86,659 रुपए की बिक्री हुई। समझ में आया कि नहीं? चलिए उसके बाद है कि दूसरे सप्ताह में उसने अधिक बेचा है। तो कितना अधिक बेचा है? तो दूसरे में से पहले को घटा देंगे, यानी 1,14,877 रुपया का अधिक बेचा है। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है
कि 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए तथा उन संख्याओं का अंतर भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 6, 2, 7, 4 और 3 का प्रयोग करना है। इतना नंबर का प्रयोग करके इससे सबसे बड़ी संख्या बनानी है और सबसे छोटी संख्या बनानी है। और ये भी बोला है कि किसी भी संख्या को पुनः रिपीट नहीं करना है। जैसे यहाँ पर 7 है सबसे बड़ी संख्या, तो 7 को रिपीट नहीं करना है, 7 एक बार ही प्रयोग लाना है, 6 को एक बार ही प्रयोग में लाना है, 4 को एक बार में ही प्रयोग लाना है। समझ में आया कि नहीं? चलिए, तो इससे बड़ी संख्या हम लोग को बनाने के लिए देखिए कैसे बनाएंगे। तो इसके सबसे बड़ी संख्या पहले लिखिए। तो सबसे बड़ी क्या है? 7 है इनमें से, उसके बाद 6 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 2 है। तो सबसे बड़ी संख्या, इन संख्या से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या 76,432 है। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए, उसके बाद इससे सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। तो छोटी संख्या बनाएंगे तो वो क्या करेंगे? सबसे छोटी से स्टार्ट कीजिए। तो 2, उससे 3, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 6, उससे बड़ा 7। देखिए अब ये हो गया सबसे बड़ी संख्या और ये हो गया सबसे छोटी संख्या। जो संख्या दिए गए उससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या ये है, सबसे छोटी संख्या ये है। अब बोल रहा है कि उन संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। तो बीच में से घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए। समझ में आया कि नहीं? जब घटा दीजिएगा तो आ जाएगा कितना? 52,965। समझ में आ गया? 52,965 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग के सामने है कि एक मशीन एक दिन में औसतन 2525 बेंच बनाती है। एक दिन में मशीन औसतन मतलब कि मैक्सिमम मतलब कि इतना वो बना सकती है, कम बेसी करके वो दिन का जब हम लोग निकालते हैं तो इतना हम लोग 2525 बेंच बनाती है। तो जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने बेंच बनाए? ठीक है, कितने बेंच बनाए? तो देखिए जनवरी में एक दिन में वो इतना दिन बना रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक दिन में 2525 वो बेंच क्या कर रहा है कि बना रहा है। ठीक है, अब देखिए कि जनवरी में इतना बना रहा है मतलब एक दिन में। अब पूछ रहा है कि जनवरी 2006 में उस मशीन के कितने बेंच बना। देखिए जनवरी में कितने दिन के महीना होते हैं? तो टोटल 31 दिन के महीना होते हैं। जनवरी 2006 में 31 दिन का महीना होंगे। ठीक है ना? तो 31 दिन का जब महीना होंगे तो यानी टोटल 31 दिन में वो कितना निकालना है हमको? निकालना है ना, एक दिन में इतना बनाती है तो हमको क्या निकालना है कि अब 31 दिन में वो कितना बेंच बनाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जितना एक दिन में बना रहा है उससे गुना कर देंगे 31 में। तो 2525 गुना 31 कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो ये टोटल आंसर कितना आ जाएगा आपका? 87,575 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? गुना कर दीजिएगा। ठीक है ना? चलिए अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक व्यापारी के पास 78,892 रुपया थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया। कितने रेडियो? 40 रेडियो, तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपया था। प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपया था। तो इस खरीदारी के बाद उसके पास कितने धनराशि शेष रह जाएगी? देखिए पहले तो निकालिए वो कि 40 रेडियो जब खरीद रहे हैं तो उनका टोटल मूल्य कितना लगेगा, पहले इतना निकाल लीजिए। तो देखिए एक रेडियो का 1200 रुपया है। एक रेडियो का मूल्य कितना है? 1200 रुपया है। ठीक है, 2 रेडियो का मूल्य निकालेंगे तो 1200 गुने 2 यानी 2400 हो जाएगा। 3 रेडियो का निकालेंगे तो उसी तरह 3600 हो जाएगा। तो इसी तरह से जब 40 रेडियो का निकालेंगे, 40 रेडियो का मूल्य निकालेंगे, 40 रेडियो का मूल्य, तो 40 गुने 1200, 40 गुने 1200 तो ये कितना हो जाएगा? बच्चों का 48 और 3 जीरो, यानी 48,000 रुपया वो उनका लगेगा। ठीक है ना?
40 रेडियो खरीदने में कितना रुपया लगेगा? 48,000 लगेगा। और उनके पास कितने थे? 78,892 रुपया थे। तो अब देखिए कि कितने धन राशि शेष रह जाएंगे। तो इतना रुपया उनके पास है, 78,892 उनके पास है, और 48,000 के वो क्या कर दिए हैं? रेडियो खरीद लिए हैं। तो घटा दीजिए 48,000, तो कितना बच जाएगा आंसर? 28903, 30,882 रुपया उसके पास बच जाएगा। 30,882 रुपया, सॉरी 892 रुपया, 892 रुपया उनके पास बच जाएगा। 30,892 रुपया उनके पास बच जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक विद्यार्थी ने 7,236 गुने 56 में 56 के स्थान पर 65 से गुना कर दिया। ठीक है, एक विद्यार्थी है, आप ही लोग की तरह है, उनको बोला गया कि 7,236 में से 56 से गुना कीजिए। तो उन्होंने क्या किए कि 65 से गुना कर दिया। ठीक है, जब 65 से गुना कर दिए तो उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था? सही उत्तर से कितना अधिक था? दोनों गुना करना आवश्यक नहीं है, दोनों गुना करना आवश्यक नहीं है। तो देख लीजिए, हम बताते हैं कि क्या कीजिए कि वो कितना अधिक किए, वो कितना उससे अधिक बढ़ा दिए। तो 9, तो क्या कीजिए कि 65 में से 56 घटा दीजिए तो 9 आ जाएगा। अब 9 से इसमें गुना कर दीजिए। जब 9 से इस संख्या में गुना कर दीजिएगा तो 65,124 अधिक था। समझ में आया कि नहीं? देखिए हम लोग क्या करते हैं या आप लोग क्या करते हैं कि पहले इसमें गुना करते हैं 7,236 गुने 56, उसके बाद क्या करते हैं कि 7,256 गुने 65 कर देते हैं। अब दोनों को गुना करके घटाते, इसलिए ऐसे ना करके आप क्या कीजिए कि 65 में से 56 को घटा दीजिए तो आ जाएगा 9, और 9 से इसमें गुना कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। जितना आएगा उतना अधिक उसका सही उत्तर से आया है। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक कमीज सीने के लिए, एक कमीज सीना है, मतलब कि कपड़ा कुर्ता कमीज सीना है, तो उनके लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, कितना? 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ती है। तो 40 मीटर कपड़े में कितनी कमीजें सिलाई की जा सकती है और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा? देखिए, एक कमीज सीने में 2 मीटर लग रहा है। ठीक है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर लग रहा है, और ये क्या है कि 40 मीटर कपड़ा है। कितना है? 40 मीटर कपड़ा है। तो टोटल कितने कपड़े सिए जा सकते हैं? तो देखिए क्या कीजिए कि दोनों को भाग कर दीजिए, जितना आएगा, जितना भागफल आएगा उतना कपड़ा सिए जा सकते हैं, और जितना शेषफल बच जाएगा वो कपड़ा का शेष रह जाएगा, उतना शेष कपड़ा बच जाएगा। तो आइए देखिए, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 215 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों को सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे तो आ जाएगा कितना? 215 सेंटीमीटर। 100 से गुना कर देना है। ठीक है, चलिए 40 मीटर है तो इसको भी सेंटीमीटर में कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 4000। अब भाग कर दीजिए, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना? 18 से गुना कर दीजिएगा। नहीं, यहाँ पर गलती गुना किया गया है। देखिए यहाँ पर देख लीजिए कितना हो जाएगा 215 में, तो 2 से गुना कीजिएगा तो 415 हो जाएगा। तो नहीं, यहाँ पर 1 हो जाएगा, सही है। तो 215, तो 215 हो जाएगा। तो ये कितना बच जाएगा? 10 में से 5 गया 5, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 185। अब 100 और आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 1850। अब 8 से गुना कर दीजिए तो 8 दूनी 16 और 15 8 है 20 है, तो यानी 1720, 1720। तो अब देखिए ये घटा दीजिए तो 031, यानी 130 मीटर क्या होगा? कपड़ा बच जाएगा, और 18 कमीज और सिले जा सकते हैं। ठीक है, 18 कमीज सिले जा सकते हैं और 130 मीटर कपड़ा बच जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए अब आगे आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि दवाइयों को बक्सों में भरा गया है,
और ऐसे प्रत्येक बक्से का भाग 4 किग्रा 500 ग्राम है। ठीक है, एक डिब्बे का एक बक्सा मतलब कि जिसमें दवाइयां भरे गए हैं उनका वजन कितना है, तो 4 किग्रा 500 ग्राम यानी 4.5 किलो। तो एक वैन में जो 800 किग्रा से अधिक का भार नहीं ले जा सकती। ठीक है, तो ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं। देखिए 4.5 किग्रा 4.5 किलो एक बॉक्स का है, एक बॉक्स का 4.5 किलो वजन है। और वो बोल रहे हैं कि जो गाड़ी पर हम लोग लाद रहे हैं वो 800 किलो से अधिक वो नहीं ले जा सकते, मतलब कि 800 किलो तक ले जा सकते। तो ऐसे कितने बॉक्स से ले जा सकती हैं, तो क्या कीजिए कि भाग कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये किग्रा में है तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि या तो ग्राम में चेंज कर दीजिए या तो किग्रा में चेंज। ठीक है, तो ग्राम में चेंज करिए, किग्रा में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 4.5, क्योंकि भाग देने में असमर्थ हो जाइएगा। ठीक है ना, भाग देने में आप लोग का दिक्कत हो जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिए कि इसको चेंज कर दीजिए 4500 और ये हो जाएगा 8 कितना हो जाएगा 8 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 8 लाख हो जाएगा। और ये तो भाग कर दीजिएगा तो 177.7 यानी 177 बॉक्स और 700 ग्राम और उसमें लादे जा सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं। चलिए अब भाग दे सकते हैं, और यदि पॉइंट में भाग देंगे तो 4.5 और भागा हो जाएगा 800, ये हो जाएगा, पॉइंट हटा दीजिएगा तो जीरो ऊपर चल जाएगा, तो 45 भागा 8000 कर दीजिएगा, 45 भागा में 8000। अब इसको कटा दीजिएगा तो आ जाएगा इतना ही आंसर। समझ में आया कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग के सामने है कि किसी विद्यार्थी के घर और स्कूल के बीच की दूरी 1 किलोमीटर और 875 मीटर है। ठीक है, तो प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। और सही बात है भाई कि एक बार जाने में लगेगा और एक बार आने में लगेगा। ठीक है, तो एक दिन में वो 2 बार इतना दूरी तय करती है, तो 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले देखिए कि एक दिन में ये कितना दूरी तय करते हैं। तो एक बार जब जा रहे हैं तो उनका दूरी हो रहा है 1 किलोमीटर और 875। ठीक है ना, 1.875 किलोमीटर। ठीक है, अब 2 बार एक दिन में जा रहे हैं तो 2 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 0, 5, 16, 5 16 के साथ हाथ 17 के साथ हाथ में 1 और 2 1 3, ये 3.75 किलोमीटर वो एक दिन में चल रहा है। एक दिन में कितना चल रहे हैं 3.75 किलोमीटर। अब वो 6 दिन के लिए पूछ रहे हैं तो 6 से गुना कर दीजिए, तो गुना 6, तो 6 5 30 के 16 हाथ में 3, 42 3 45 का 5 हाथ में 4। ठीक है, हाथ में 4 तो 18 4 22, ये 22 किलोमीटर और 22.5 किलोमीटर यानी 22 किलोमीटर 500 मीटर वो दूरी 6 दिन में तय करेगा। देख लीजिए यहाँ पर दिया भी गया है, ये मीटर में दिया गया है, यदि इसको किलोमीटर में चेंज कर देंगे तो वो उतना ही आएगा। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीमीटर दही है, तो 250 मिलीमीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। देखिए 4 लीटर और 500 मिलीमीटर 4 लीटर 500 मिलीमीटर दही है और 250 मिलीमीटर धारिता वाले कितने गिलासों में डाले जा सकते हैं। तो भाग कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 4500, इसको मिलीमीटर में चेंज कर दीजिएगा तो 4500 और भागा में कितना हो जाएगा 250, तो 1 0 से 1 0 कटा दीजिए और ये कटा दीजिए, 18 बार में कट जाएगा, तो 18 गिलास में ऐसे भरे जा सकते हैं। ठीक है ना, आंसर कितना हो जाएगा 18। तो इसी के साथ हम लोग का प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट हुआ और आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि पढ़ाई आप लोगों को कैसे लग रही है। ठीक है।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।